नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, श्वास या संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पहले बता देता हूँ। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें हम हमारी नंगी आँखों से देख नहीं सकते, केवल किसी उपकरण द्वारा ही देखा जा सकता है। और जिस उपकरण द्वारा हम देखते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या देखा जाता है? सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां। अब आपको पता है दोस्तों कि मानव में या सभी जीवों में जो भी बीमारियां होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है। देखो बच्चों, आपको मालूम है कि आज हमारे विद्यालय बंद क्यों है? क्योंकि एक सूक्ष्म जीव है। कौन सा? वायरस, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस कहते हैं। ये एक सूक्ष्म जीव है। कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहते हैं? कि कोरोना क्रोन यानी मुकुट जैसा इसका आकार होने के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया। तो ये कोरोना वायरस के कारण ही कोविड-19 जो बीमारी है वो हुई है। उससे पूरे विश्व में अब तक भी स्कूलों को पूर्ण रूप से नहीं खोला गया है। और देशों में तो बीच में स्कूल खोल लिए गए, फिर बाद में किसी ज़्यादा बढ़ने पर फिर बंद कर दिए गए। हमारे देश में अभी सभी स्टेटों में विद्यालय नहीं खोले गए हैं। बड़ी कक्षाओं के बच्चों को कुछ स्टेटों में बुलाया जा रहा है। पर ये एक गंभीर समस्या पैदा किसके कारण हुई है? कोरोना वायरस के कारण हुई है। तो ये क्या, कोरोना वायरस क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। अब देखो दोस्तों, मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां। अब देखो यहाँ पर प्रोटोजोआ देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है? एक सूक्ष्म जीव है जिससे मलेरिया होता है। अभी प्रोटोजोआ किस में पाया जाता है? मच्छर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मच्छर में पाया जाने वाला परजीवी है। जो मच्छर जब हमें काटता है तो ये प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में चला जाता है और वहाँ पर ये जनन करता है और जनन के द्वारा ये हमारे शरीर में फैल जाता है जिससे मलेरिया हो जाता है, हमें बुखार आता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। आपसे पूछ ले जाए मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होता है। फिर देखो जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो जीवाणु द्वारा छह रोग किसे कहते हैं? टीबी को कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिससे इसे टीबी भी कहते हैं। 6 रोग को। हैजा, देखो 6 रोग जिसे कहते हैं हम टीबी। ओके, हैजा भी जीवाणु द्वारा होता है। आंत्र ज्वर, टाइफाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइफाइड भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। बच्चों, आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा रोग किससे होता है। तो जीवाणु से 6 रोग होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अब देखो वायरस से क्या क्या होता है? वायरस से पोलियो, आपको पता है पोलियो का टीका लगता है ना? पहले लगता था, अब तो ये पोलियो हमारे देश से लगभग नष्ट हो चुका है। अब हमारे देश में कोई भी पोलियो का मरीज नहीं पाया जाता। तो पहले पोलियो की खुराक पिलाई जाती थी, आपने बचपन में पी होगी। खसरा भी वायरस से होता है। खसरा, हेपेटाइटिस, ये भी
किससे होता है? वायरस से होता है। चेचक किससे होता है? वायरस से होता है। और जो कोरोना आया है वो भी किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है बच्चों। और आपको पता है हमारे जुकाम लगती है वो भी किसके कारण लगती है? वायरस के कारण लगती है। तो इस प्रकार से मानव में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली बीमारियां और सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस। और अब देखो बच्चों सूक्ष्मजीव और भी है, कवक, जो कवक के द्वारा भी, जैसे दाद, खाज, खुजली होना, ये भी इसके द्वारा होती है। प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस और कवक, ये कितने हो गए? तो इनमें से यानी कि ये इनके द्वारा बीमारियां होती है। तो इसमें से प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस ये बिल्कुल सूक्ष्म जीव है। इन सूक्ष्म जीवों को हम आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इस वजह से प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। देखो बीमारियों से बचाव के उपाय। अब देखो बीमारियों से बचाव के उपाय क्या है, हमें बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बीमारी से बचाव के उपाय। अपने आसपास सफाई रखें, खुले में शौच ना करें। आपको पता है शौच मुक्त भारत हो गया अब हमारे देश में। खुले में आप बहुत ही कम मात्रा में शौच जाते हैं। तो एक आसपास सफाई रखनी चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोए। आपको पता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बच्चों हाथ ज़रूर धोने चाहिए। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दे, और पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने दे, क्योंकि पानी इकट्ठा होगा तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। जैसे उसमें क्या मच्छर उत्पन्न होंगे, डेंगू, मलेरिया ऐसे होने की संभावना, डेंगू मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दे। बच्चों को समय पर टीका लगवाए, और छोटे बच्चों को जो है उनको समय पर अब टीका, अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको समय पर जो टीके लगते हैं वो टीका लगवाए। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखे दे। आप खांसते हो तो मुंह पर रुमाल होना चाहिए। अब तो कोरोना वायरस है, इस वजह से हम बिना मास्क के बाहर ही नहीं निकलते। तो इस वजह बच्चों आप कहीं भी बाहर बाजार में कहीं भी जाए घूमने तो मास्क लगा के ही जाए, बिना मास्क आप बाहर नहीं जाए, क्योंकि मास्क यदि आपके मुंह पर लगा हुआ है तो आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हो। ओके बच्चों। अब देखो इसके बाद में देखिए अब देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक चेचक के बारे में आपने सुना होगा। देखो इस यहाँ पर ये डायग्राम बना है, ये तो पोलियो का है। देखो ये विकलांग व्यक्ति है ना, ये पोलियो से ग्रसित है। पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, ये भी वैक्सीन बनाई है किसकी? ये भी वायरस से होता है। तो हेपेटाइटिस वैक्सीन है। और यहाँ पर चेचक क्या? छोटी माताजी कहते हैं जिसे, ये भी वायरस से होती है। पहले बड़ी माताजी निकलती थी, वो तो अब बंद हो गई। उसका तो क्या, उसके टीके चले और टीके कारणों से मुक्त कर दिया गया बाहर से, जैसे पोलियो से कर दिया गया। तो इस प्रकार से इससे भी बड़ी माताजी से भी मुक्ति मिल गई। अभी केवल छोटी माताजी निकलती है। ओके बच्चों। अब देखो इसके बाद में हम यहाँ देखिए आप इधर देखो आप कि ये हो गया। अब इसके बाद में एक भयंकर खतरनाक बीमारी है ये। देखिए कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। यानी कि एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो मानव में और मवेशी दोनों में, यानी जानवरों दोनों में होता है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अब देखो यहाँ पर ये तो हुई बात सूक्ष्म जीवों की। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, प्रश्न जिनके उत्तर देने हैं हमें। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। अब देखो जीवाणु द्वारा क्या होता है, हमने पढ़ा था हैजा जीवाणु द्वारा होता है, टीबी जीवाणु द्वारा होती है। तो इसमें ये होगा जीवाणु द्वारा। ओके। फिर यहाँ लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? लैक्टोबैसिलस के एक जीवाणु है जिससे दही का निर्माण होता है, यानी कि दही जमता है। दूध में जब हम छाछ को डालते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु वृद्धि करते हैं और उससे दही में परिवर्तित कर देते हैं। किसको? दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पता है, प्रोटोजोआ किसका ये मच्छर में पाया जाता है, परजीवी होता है जो प्रोटोजोआ। इसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। वायरस, वायरस आपको पता है चेचक होता है, तो ये वायरस का चेचक हो गया। वायरस से क्या होगा, चेचक होता है, तो ये वायरस को चेचक से हम जोड़ दिया यहाँ पर। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मलेरिया से बचने के लिए कोई दो तरीके, एक तो हमारे आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दे, और एक जो भी मच्छर यदि हमारे आसपास इकट्ठे होते हैं, यदि मच्छर पाए जाते हैं, तो उसमें उस पानी में या कोई नाली में आप केरोसिन का तेल डाल दीजिए, तो उससे क्या उनका लार्वा, जो मच्छर का जो लार्वा बनता है वो नष्ट हो जाए, जिससे मलेरिया और अपने पास में जहाँ पर आप रात को दिन में बैठते हो, यदि मच्छर है तो वहाँ पर अपना स्वयं का प्रोटेक्शन में रखें, यानी कि आपको रात में आप सोते हो तो कुछ कंबल ओढ़ के सोइए, और अपने आसपास जो यदि पानी भरा हुआ है तो उसमें आप केरोसिन डाल दिए, उस कीचड़ को कम कीजिए, वहाँ से कीचड़ को ख़त्म कीजिए, पानी इकट्ठा नहीं होने दे। तो ये इसके बचाव है। मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली, देखो मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। अब देखो बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, इसे टीबी होती है, हैजा होता है, ठीक है, टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये देखो यहाँ पर है जीवाणु से क्या क्या होती है, जीवाणु से यहाँ पर होती है वो बैक्टीरिया से, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया से हमें टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। और वायरस से, अब वायरस से आपको पता है पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक, ये होते हैं वायरस से होने वाली बीमारियां। पूरी दुनिया, आप देखो चौथा क्वेश्चन आपका, पूरी दुनिया, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्मजीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर है वायरस, क्या है, वायरस, कौन सा वायरस, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस, जो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लिया है इसने। अब देखो कोरोना वायरस से एक सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा कोरोना ये बीमारी फैली है। इसे रोकने कुछ तरीकों का उल्लेख किया, हम हमारे सोशल डिस्टेंस ही रखें, अपने मुंह पर मास्क लगाए रहे, और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचे, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, योग करें, सुबह घूमें, और विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे खट्टे फल को खाए, और गरम काढ़ा हफ्ता में एक दिन गरम काढ़ा का सेवन करें। तो इस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करें। 5वां क्वेश्चन है, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो आपको देखो बच्चों, मानव और मवेशी दोनों में होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स कौन सा है, एंथ्रेक्स एक रोग है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। देखो ये एंथ्रेक्स रहा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें तथा लाइक करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जारी करता रहूँगा।